हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तबीयत अब थोड़ी सी बेहतर है और आज मुझे माँ लक्ष्मी का आदेश मिला ये रिकॉर्डिंग करने का, और शक्ति भी वही दे रहे हैं मुझे रिकॉर्डिंग करने की। तो आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस, और इमेजेस के ऊपर आपको नंबर्स दिखेंगे। आप देखिए कि आपको कौन से नंबर अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप आपका पाइल इमेजेस के थ्रू चूज़ कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और अपने पाइल को चूज़ कीजिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को सुन सकते हैं, आप सभी नंबर्स को या सभी पाइल को सुन सकते हैं। टेक योर टाइम, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जय माँ लक्ष्मी। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। मैंने पहले कभी माँ लक्ष्मी जी की रीडिंग की नहीं, और जब मुझे उनका आदेश आया तो यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी हुई कि माँ ने कहा रिकॉर्डिंग करने के लिए। एंड आई एम श्योर कि इस रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। पाइल नंबर 1, आपके लिए जो सबसे पहला शब्द है जो मुझे सुनाई दे रहा है, दैट इज़ जस्टिस। किसी प्रकार से भी अगर आपके साथ धोखा हुआ है, पैसों को लेके, बिज़नेस को लेके, या किसी ने आपको बैक स्टैबिंग की है, किसी प्रकार से आपके साथ धोखा हुआ है, माँ खुद कदम रख रही हैं आपकी ज़िंदगी में आके, और आपका साथ दे रही है और कह रही है कि आपको जस्टिस मिलेगा। अगर कोई लीगल केस है जिससे कोई प्रॉब्लम हुई थी, फॉल्स एलिगेशंस लगे थे, या कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था, तो माँ कह रही है कि चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ। सो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितना भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ था अभी तक, आप जब कभी इस रीडिंग को सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पॉजिटिव रिज़ल्ट्स को देख सकते हैं। करीबन 35 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलेगी जस्टिस के रिलेटेड, अगर स्पेशली है तो, अगर आप उनमें से हैं जो सुन रहे हैं। और मुझे सुनाई दे रहा है टीचर का शब्द, एक गुरु का शब्द जो टीचर है। अब आप टीचर किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप एक्चुअली प्रोफेसर हो सकते हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, या फिर आपका खुद का स्कूल होगा, या आप किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे। कोच की ज़्यादा मुझे वाइब्रेशंस आ रही है यहाँ से। ऐसा लग रहा है कोई टीचर बनना चाहता है, या आपके अंदर जो नॉलेज है, आपने जो सीखा है, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं काफ़ी, आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई ऐसी शिक्षा होगी, ऐसा गाइडेंस होगा, ऐसा नॉलेज होगा जो आपके अंदर भरा हुआ है, और अब आप लोगों को देना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आप पहुंच नहीं पा रहे हो। तो मुझे टीचर की वाइब्रेशंस बहुत आ रही है, मुझे एक गुरु की वाइब्रेशन बहुत आ रही है, मुझे कोच की वाइब्रेशन बहुत आ रही है। माँ आपको कह रही है कि आप अपने क्राउन चक्र के साथ काम करें, क्योंकि आपके चक्र जो मूलाधार से शुरू है वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपकी, जो कहते हैं ना कि हमारे क्राउन चक्र जब तक नहीं खुलता, वहाँ से हमारी मेन एंटीना होती है, जहाँ से हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, हम ब्रह्मांड से कनेक्शन बनाते हैं, हमें जो आवाज़ें सुनाई देती है, हम एक रेल्म में जाते हैं। आई एम श्योर जो मैं अब ये यूज़ कर रही हूँ वर्ड्स, आप स्पिरिचुअल हैं, आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो छोटी मोटी जो ब्लॉकेजेस हैं, दैट इज़ बिकॉज़ आपका क्राउन चक्र अभी तक ब्लॉक है। आप जिस दिन अपने क्राउन चक्र पे काम करना शुरू कर देंगे, आपके आंसर्स मिलना आपको बहुत प्रिसाइसली शुरू हो जाएंगे। आपको बाहर एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है, घर पे बैठ के आइसोलेट होके कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप उनमें से हैं जहाँ पे आप सिर्फ आइसोलेशन वाली ज़िंदगी जी रहे थे, जस्ट बिकॉज़ आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो गया और आपका मन उठ गया बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी चीज़ों से, तो माँ कह रही है कि अब इन सब चीज़ों का वक्त नहीं है। एक्सप्लोर योरसेल्फ, गो आउटसाइड, ठीक है? क्योंकि आगे जाके आपको दुनिया को बहुत कुछ देना है। आप यकीन करें कि ना करें, बिकॉज़ आपके पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। आपको अपने आप को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। ऑल्सो जब आप ये रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपने एक साथ इस रीडिंग को नहीं सुना होगा,
कोई आया होगा, आपको नॉक किया होगा या आपको आवाज़ दी होगी या आपको किसी प्रकार का कुछ आपने पॉज़ करके ये रीडिंग को सुना होगा। आपके लाइफ़ में बहुत डिस्टर्बेंस है, आपके लाइफ़ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी है, और मैं आपको ये भी कह दूँ कि आपका जो फ़ोकस है वो थोड़ा-सा कम है। आपको आपके फ़ोकस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता है, आपका विज़न बहुत अच्छा है। आपको पता है कि आपको क्या करना है। यू नो एवरीथिंग, यू कैन डिज़ाइन द होल हाउस, बट वहाँ तक पहुँचना कैसे, वो पहुँचने तक आप बीच में ही आप कुछ चीज़ों को छोड़ देते हो। तो कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। तो फ़ोकस एक चीज़ को रखिएगा, डिस्ट्रैक्शंस आते जाएँगे। जब भी आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करोगे, यूनिवर्स आपका एग्ज़ाम लेंगी और वो एग्ज़ाम का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा दैट विल बी अ डिस्ट्रैक्शन। आपको वो बहुत कोशिश करेंगे डिस्ट्रैक्ट करने की। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप, कहते हैं ना, मक्कम रहें, आप फ़र्म रहें कि नहीं, मैं नहीं हिलूँगी यहाँ से, मुझे अब पहुँचना ही है अपनी डेस्टिनी पे। सो थोड़ा-सा फ़ोकस बताने की ज़रूरत है आपके इसमें लाइफ़ में। ऑल्सो आप में से कोई कुछ एक नया डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आई कैन सी अ पब्लिक, आई कैन सी यू ऑन अ स्टेज जहाँ पे आप बहुत सारे पब्लिक से बात कर रहे हो। मुझे लगता है ये आपका सपना है। अगर नहीं है तो आने वाले कुछ वर्षों में आप टेड टॉक्स, अगर आपने सुना होगा, या फिर कुछ समझा रहे हो, आप स्टेज पे चढ़ के माइक लेके बहुत सारे लोगों को अब कुछ बता रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। मैं आपको उस नज़र से, उस विज़न से देख रही हूँ इस वक्त। तो सोचिए कि माँ आपको किस तरह से रेडी करना चाहती है, आपका विज़न आपको किस तरह से वो देने की कोशिश कर रही है कि बच्चा ये आपका फ्यूचर है, कि आपको इतने सारे लोगों के सामने बात करनी है, आपको इतने सारे लोगों के सामने ज्ञान देना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन फ़ोकस करके आप उसे और बढ़ा सकते हैं। ओके। और जो माँ कह रही हैं, दैट इज़, आपने जो खोया है उसका अफ़सोस ना करें अब, क्योंकि उससे बहुत बेहतर आपको लाइफ़ में मिलने वाला है, बहुत बेहतर लाइफ़ में मिलने वाला है। आपका जो उठना बैठना होगा वो यंगस्टर्स के साथ होगा। आप यंग लोगों के साथ काम करोगे, आप युवा पीढ़ी के साथ काम करोगे। मुझे लगता है कि एक कोलैबोरेशंस होगा, या तो फिर कुछ ऐसी टीम बनेगी जहाँ पे यंग लोगों के साथ आपका टीम अप होगा, जहाँ पे आप एक साथ कुछ युवा पीढ़ी को देना चाहते हो। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके रीडिंग में। बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है आपके लाइफ में, और अबंडेंस पैसों को लेके भी होता है, और साथ में अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप्स, इनको भी आप काउंट कर सकते हो एज एन अबंडेंट लाइफ। अगर आप जीना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं। और माँ आपको कह रही है कि आपके जितने भी ट्रायल्स एंड टर्बुलेशंस थे आपके लाइफ के, वो डिक्लेयर करती हैं कि वो ख़त्म हो रहे हैं। एंड आई एम हैविंग अ ह्यूज स्माइल ऑन माई फेस बिकॉज आई एम सो हैप्पी आपको ये मैसेज डिलीवर करते हुए कि मुझे पता है कि जब इंसान गो थ्रू करता है इन सारी चीज़ों से, और ऊपर वाले से एक वैलिडेशन मिल जाता है, ऊपर वाले से जब एक अश्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, अब माँ ने कहा है कि मेरे ये सारी चीज़ें ख़त्म, वो डिक्लेयर कर रहे हैं इस चीज़ों को। तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जितने भी वरीज़ थी, चिंताएं थी, जो आपके सर्कमस्टांसेस थे, माँ डिक्लेयर कर रही हैं कि वो ख़त्म होने आ रहे हैं। आप सिर्फ फोकस पे ध्यान कीजिए, बैलेंस कीजिए अपने लाइफ को। ओके, बैलेंस बहुत बड़ी शब्द में मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए। बैलेंस करना सीखें अपने लाइफ को। आप जितना प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस रखेंगे, उतना ही आपकी ग्रोथ बहुत स्पीड वे में बढ़ेगी। और आने वाले कुछ दिनों में आप अपने आप को इन्हेंस होते हुए देखोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, मनी ग्रोथ में, रिलेशनशिप में, आपके फिज़िकल रियलिटी में, आपके हेल्थ को लेके। सो
आई कैन सी दैट अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में। बस आपको बैलेंस करना है, थोड़ा सा फोकस करना है और आपके क्राउन चक्र पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। पानी ज़्यादा पीजिएगा। मुझे पानी की मात्रा ऐसे टिप 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 मुझे पानी आवाज़ सुनाई दिया। सो आप पानी पीजिएगा और जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में। जो छीना गया था, जो गया था, उससे बहुत ही बेहतर माँ आपको देने वाली है। एंड आपके इस नए लाइफ का जो नया पड़ाव है, जो नया डायरेक्शन है, उसमें आपको माँ की बहुत 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 कृपा रहेगी। माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा रहेगी, बहुत आशीर्वाद रहेगा। जो आप चीज़ मांग रहे थे उनसे, आपको उसमें ग्रोथ मिलने वाला है। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। Till then, stay blessed, stay connected. I'll see you in your next reading. Hello, pile number 2. Welcome to your reading. आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल इमेज, या तो फिर आपने चूज़ किया है 1111। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है इस रीडिंग के सुनने के एग्जैक्टली 21 दिन बाद या 21 दिन के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जिसका आपको इंतज़ार था। बस आपको कहा जा रहा है कि आप प्रैक्टिस करना नहीं छोड़िए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कुछ भी करें, आप प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। बिकॉज़ आपके इसमें जो रीडिंग है उसमें मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसा कह रहा है कि कोई कुछ ऐसा बड़ा मिलने वाला है जहाँ पे माँ कह रही है कि आप किसी हिसाब से ना चूकें, आपकी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन तुम प्रैक्टिस करते रहो। ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। और मुझे ना जब मैं ये रीडिंग को कर रही थी, मुझे येलो ब्राइट, एकदम ब्राइट येलो कलर मेरी आंखों के सामने, मेरे विजन के सामने आ रहा है। एंड येलो इज़ अ वेरी पावरफुल कलर, वेरी स्पिरिचुअल। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप अलाइनमेंट में आ सकते हैं। और साथ में आपको ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने आसपास येलो, गोल्डनिश या रेडिश, नॉट ब्राइट रेड बट या रेड जोड़ना शुरू कर दें और आपकी लाइफ में आपको बहुत चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे येलो कलर बहुत दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक स्पॉटलाइट पे आपको डाला जाएगा। एक एक कहाँ कहते हैं ना कि अचानक से फेम मिलना, वो फेम मुझे दिखाई दे रहा है आपके इसमें। स्पेशली अगर आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, ऑनलाइन आपका बिजनेस है या ऑनलाइन शोकेसिंग हो रहा है आपका किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का, या आप खुद अपने आप को ऑनलाइन दिखा रहे हो, या आपका विजन दिखा रहे हो, या आपकी प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, चीज़ें दिखा रहे हो, तो उसमें आपको बहुत मोमेंटम मिल सकता है। ये जो आपको स्टकनेस फील हो रहा था कि मेरा कुछ क्यों नहीं वायरल हो रहा है, या फिर मुझे इसमें पुश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, सबका आगे जा रहा है और मैं क्यों यहाँ पे स्टक हूँ। तो आपको आपके इस स्टकनेस को मोमेंटम मिलने वाली है। इसीलिए शायद आपको माँ बार बार कह रही हैं कि आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करें। बिकॉज़ जब लोग आपको क्वेश्चन पूछें तो आप उनके सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हो, है ना। आप पता नहीं आपको कौन से प्रकार का फ़ेम मिलने वाला है, आप क्या करते हो आप, लेकिन आप जो भी हो, आपके ऊपर स्पॉटलाइट डाली जाएगी और आप जिस भी फ़ील्ड में हो उस फ़ील्ड में आपसे जो जूनियर्स हैं या आपके अंडर में जो सीखने आएंगे वो आपको तरह तरह प्रकार के क्वेश्चंस जब पूछेंगे, यू शुड बी रेडी टू आंसर। यू शुड बी वेरी प्रिसाइज अबाउट योर आंसर्स कि आपको कैसे देने हैं, आपको कैसे टैकल करना है। इसीलिए आपको बहुत पढ़ाई करनी है, आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। मुझे ऐसा बुक्स वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि माँ आपको कह रही है कि यही टाइम है, सारी इन्फॉर्मेशंस इकट्ठे करो और जो भी चीज़ें हैं, जो भी ज्ञान है उसको इकट्ठे करो, क्योंकि आपको बहुत ये देना पड़ेगा अब लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, या फिर आपके जूनियर्स को, एम्प्लॉय को, या आपके व्यूअर्स को। जब आप ये चीज़ें सुनाएंगे तो एक
प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस के साथ जब आप चीज़ों को बताएंगे तो लोगों को कन्विंस भी होगा कि हाँ, आपके अंदर वो काबिलियत है और आप जो बता रहे हो उसमें सच्चाई है। ऑल्सो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन करना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपके पोर्टल्स ओपन हैं। ओके, आपके पोर्टल्स ओपन हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन सारी पूरी हो सकती है। और उसी मैनिफेस्टेशन जो अगर आपने बिजनेस के लिए मांगा है, उसमें से आप बहुत 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 पैसे कमा सकते हो। तो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जहाँ से आपका वेल्थ ऑल ऑफ सडन आना शुरू हो जाएगा। ये माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी आपके ऊपर। अब जो मैं मैसेज देने जा रही हूँ वो बहुत स्पेसिफ़िक हो सकता है, ये सभी के लिए नहीं होगा। आई एम श्योर जिसके लिए होगा उन तक ये मैसेज पहुँच जाएगा। अगर आपने हाल ही में किसी अपने को खोया है और जो अब इस वक्त आपके साथ नहीं है, आपको छोड़ के गए हैं, आपने फिज़िकल वर्ल्ड में उनको खोया है, आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि दे आर सेफ़ और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगी और वो एंजल बन के हमेशा आपके साथ रहेंगे और आप पे हमेशा नज़र रखेंगे, आप पे कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। मुझे वो एक मदर फिगर वाली फीलिंग आ रही है। आप जेंडर पे नहीं जाइएगा, बस ये समझिएगा कि आपने मेरा राइट ईयर इतनी ज़ोर से अभी रिंगिंग कर रहा है कि आप पूछिए मत, बिकॉज़ आई एम सो अलाइंड राइट नाउ विद द स्पिरिट वर्ल्ड। बस आप जो भी आपने जिनको भी खोया है फिज़िकल वर्ल्ड में, वो आप पे ध्यान रख रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं अच्छे से ऊपर पहुँच गया हूँ, तो मेरी चिंता मत करना। ये मैसेज आपको पहुँचाया जा रहा है। फाइल नंबर 2, आपका एक मिशन है इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे। एक बड़ा हायर पर्पस है, उस पे आपको फोकस करना है। आपका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड हो सकता है या फिर आप कुछ एंशिएंट नॉलेज के साथ आए होंगे यहाँ पे, जो आपको फ्लैशबैक में आपको दिखता होगा और आप सोचते होंगे कि मैंने तो ये कभी किसी से सीखा नहीं, जाना नहीं, फिर भी मेरे पास ये अचानक से नॉलेज कहाँ से आ जाता है। सो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है, होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पर्पस है इस प्लैनेट पे। ऑल्सो एक अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, एक अच्छा वक्त आपको नवाजा जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में और आपकी स्टक एनर्जीज़ को रिलीज़ किया जाएगा। अगर आप इस रीडिंग के बाद कभी भी यिंग या येन का कोई भी साइन देखें या कोई भी सिंबल देखें तो आप समझ जाना कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है या नज़दीक है या कभी भी पूरी हो सकती है। यिन एंड यांग साइन का वेट कीजिएगा, जिस दिन आपको दिख जाए समझ जाइएगा कि वो आपकी प्रिसाइसली आपको बताया जा रहा है कि आपने जो मांगा है, आपने जो बोला है, वो आपको ज़रूर 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 मिलेगा। ऑल्सो आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बात बहुत करते होंगे, पाइल नंबर 2, और या तो आप बहुत बात करते हैं या तो आप बिल्कुल बात नहीं करते। तो इन मिड कुछ भी नहीं है, एक्सट्रीम होता है या तो एकदम लोवेस्ट होता है, बैलेंस नहीं है। तो मेडिटेशन को प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए या फिर कंसिस्टेंट रखिए आपके लाइफ में। और प्रैक्टिस जो शब्द है इसे भूलिएगा नहीं, इसको आपको डेली लाइफ में लाना ही है, बाय हुक बाय क्रुक, बिकॉज़ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब लोगों को दी जाती है तो अक्सर कुछ लोग तैयार नहीं होते उसे लेने के लिए, या तो ओवरबोर्ड कर जाते हैं या तो छोड़ देते हैं। लेकिन माँ आपको कह रही है कि आप तैयार रहिएगा। ओके, आपको परफ्यूम्स का शौक़ हो सकता है, आपको कुछ गिफ्ट मिल सकती है जब भी आप इस रीडिंग को सुने, उसके कुछ ही दिनों में या कुछ पहले आपको गिफ्ट मिली होगी। और अगर आप मेल हैं तो आपको माँ खास करके कह रही है कि तैयार होके घूमें, ग्रूम होके घूमें, टाइम पे हेयर कट, टाइम पे आपके नेल्स को कट करें, टाइम पे आप शेव करें, अच्छे कपड़े पहन के घूमें। ऐसे मत सोचिए कि अरे मैं यहीं पे जा रहा हूँ, कौन ही देखने वाला है। ठीक है, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको आपका शुक्र मजबूत करना पड़ेगा। तो लग्जरी को पहले फील करना सीखें तो लग्जरी आपके पास आएगी।
और स्पेशली ये अगर मेल जो व्यूअर्स हैं ये सुन रहे हैं तो माँ लक्ष्मी उनको ख़ास कह रही है कि आप अपना ध्यान रखें, आप अपने आप को तैयार ज़्यादा रखें। और फीमेल्स को भी कह रही हैं कि श्रृंगार करके रखें। आप जितना हो सके अपने आप को जाएँ बाहर, ग्रूम करें और कोशिश करें कि आप जितना हो सके अपने आप को मेंटेन्ड रखें, तो आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप बताओगे लग्ज़री वर्ल्ड को दैट वी आर रेडी आपको कंज़्यूम करने के लिए। तो आप आइए और हमें हमारे तक पहुंच जाइए। सो ये एक तरीका होता है, एक वेलकमिंग तरीका होता है। तो ये एक छोटा-सा मैसेज था आपके लिए और आपका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। अगर आप काम ढूँढ रहे हैं, पैसों को लेके कोई भी टेंशन है, तो वो जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है और मेरे घर पे मंदिर में घंटी बज रही है। तो ये मैं एक साइन समझूंगी आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी कि एश्योरेंस है माँ लक्ष्मी का कि आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप पाइल 1 और 3 में कंफ्यूज थे तो आई एम श्योर कि आपको पाइल नंबर 1 भी सुनना चाहिए बिकॉज़ मुझे इस रीडिंग में भी बहुत स्पिरिचुअल हीलर्स, अच्छी बड़े वाइब्रेशन वाली मुझे यहाँ पे ऊर्जा आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये जिन्होंने पायल चूज़ किया है उनकी ऊर्जा बहुत हाई होगी इस वक्त। यहाँ वो हाई ऊर्जा में काम करते होंगे, वाइब्रेशंस में काम करते होंगे। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि अगर आप में से कोई आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ काम करता है, बिकॉज़ मुझे किताब दिखाई दे रही है और आप जो भी हैं इंसान जो इस रीडिंग को जिसने इस पाइल को चूज़ किया है, आप मुझे काउंसलिंग करते हुए दिख रहे हो किसी को। और मुझे प्रिसाइजली आकाशिक रिकॉर्ड्स वाले टीचर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं इस पाइल में। आपकी जो ज़िंदगी है वो काउंसलिंग की तरफ बहुत जाएगी। आपकी जो आवाज़ है उस पे ध्यान दीजिए। देश विदेश में गूंज सकती है आपकी आवाज़, तो अपनी आवाज़ पे ध्यान दें। और आपकी जो टाइमिंग्स हैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि अलाइंड हो चुके हैं। अब सब कुछ शून्य से शुरू होने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर गया था और अब सब कुछ नए सिरे से बनने वाला है। तो मुझे शून्य की ऊर्जा बहुत आ रही है इस रीडिंग में। मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ नए तरीके से शुरू होने वाला है। बहुत सारे टीचर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे। मुझे एजुकेशन दिखाई दे रही है, स्कूलिंग दिखाई दे रही है, मुझे पर्सनल ग्रोथ दिखाई दे रहा है, मुझे बच्चे दिखाई दे रहा है, मुझे आपका पर्पस, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आपका मिशन दिखाई दे रहा है कि आपका मिशन है इस प्लैनेट पे काउंसलिंग करना, लोगों को अवेक करना। और आपके अंदर जो गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है, वो लोगों में बांटना। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो टाइमिंग्स आर परफेक्ट, लेकिन उससे पहले अपने आप का जो ट्रू वर्जन है, ट्रू सेल्फ है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। बिकॉज़ कई बार हम तैयार होते हैं देने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारी काबिलियत कितनी सारी है। सिर्फ वही काबिलियत नहीं होती जो लोग देखते हैं, असली काबिलियत हमारे इनर वर्ल्ड में होती है। तो कुछ ऐसे अभी भी गिफ्ट हैं जो आपके इनर वर्ल्ड में, आपके विदिन छुपे हुए हैं, बंद हैं, एक शेल में हैं। उसे जागृत करने की ज़रूरत है आपको। और माँ लक्ष्मी ने आपको ये कहने के लिए कहा है कि आपसे ये कहने के लिए कहा है कि एक है ना, बड़े पिक्चर पे बड़ा वर्जन देखिए। आप उस नुकसान के लिए रो रहे थे जो आपके साथ हाल ही में जिस भी रीज़न की वजह से हुआ। अगर वो नुकसान, आपको ऐसा लग रहा है कि वो नुकसान आपका बहुत हुआ, लेकिन माँ की कृपा थी कि आप थोड़े में से बच के निकले हो वहाँ से। वो बहुत ज़्यादा हो सकता था, बहुत एक्सट्रीम हो सकता था, और ऐसा हो सकता था कि जहाँ पे आप
कहते हैं ना कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन आपको बहुत थोड़े में से माँ ने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया है। और ये जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है ये आपके पास्ट कर्मा के डेट्स थे जो आपने चुका लिए, लॉ एज एन लॉस। हर कोई चुकाने आता है कार्मिक डेट्स पास्ट लाइफ का, उनके कार्मिक बॉडी के हिसाब से, फिज़िकल बॉडी के हिसाब से उनके ऊपर रहता है। कोई मेंटल वे में चुकाता है, कोई फिज़िकल वे में चुकाता है, कोई रिलेशनशिप में चुकाता है। आपने फाइनेंशियल लॉस में चुकाया है। तो ये जो लॉस हुआ है वो आपका कार्मिक बैगेज था जो आपने क्लियर कर लिया, इसीलिए सारा आपका साइकिल एक नए तरीके से शुरू हो रहा है। ठीक है। सो इन द नियर फ्यूचर ये जो आपने जितना खोया है ना, आपकी ये स्पिरिचुअल गिफ्ट के थ्रू, माँ के ब्लेसिंग्स के थ्रू, इन सब की इतनी बेहतर वे में रिकवरी हो जाएगी, इतने अच्छे से आप इसे बाहर निकल पाओगे कि आप सोचोगे कि अरे ये तो नुकसान, अच्छा हुआ ये नुकसान हुआ, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं मेरे अंदर जो ये टैलेंट है उसको मैं नहीं निकाल पाती या निकाल पाता, या मेरे अंदर जो ये काबिलियत है ये मुझे कभी पता ही नहीं चलता। ये नुकसान हुआ, ये चीज़ें हुई, मैंने अपने अंदर झाँका और मुझे पता चला कि मैं सक्षम हूँ बहुत कुछ चीज़ें लोगों को देने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने हाल ही में कुछ लेट गो किया है बहुत प्यार से। उस लेट गो का आपको फल मिलने वाला है मेरी जान। आपने जो लेट गो किया है ना आपके लाइफ से, बिकॉज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ तो अपने लाइफ से एक बोझ, एक जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, आपने पीसफुली उसे जाने दिया है। और जैसे ही जाने दिया है आप चमत्कार देखेंगे आपके लाइफ में। और ऐसा लग रहा है कि आप सितारों को छू सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में। लेकिन एक्सेप्ट कीजिएगा अपने आप को। पहले आप जो फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है ना उसे प्रोसेस करें। ठीक है। एडमिट योर ट्रू फीलिंग्स टू योरसेल्फ कि आपको कैसा लग रहा है अब, आपके सोल को कैसा लग रहा है। बैठें अपने साथ, अपने आप को ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने सोल को थैंक यू बोलिए कि इतने साल तक बेवजह मैंने तुम्हें दबा के रखा, मैंने तुम्हें दर्द दिया, तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ मैंने तुम्हारे अंदर भरा। अब मैं तैयार हूँ लेट गो करने के लिए। अब मैं तैयार हूँ शून्य से काम को शुरू करने के लिए। ये जो शून्य में जो ताकत होती है ना, उसमें आप कोई भी नंबर ऐड कर लो वो आपका बड़ा ही हो जाएगा। तो आपकी वो चीज़ें अब आ रही है, मेंटेन हो गई आपकी लाइफ, और गुड फॉर्च्यून और प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है इस वक्त बहुत परफेक्ट है। सो इस टाइमिंग पे ना शक मत कीजिएगा, डाउट मत डालिएगा, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं डालिएगा। आपके साथ जो थे, आपने जिनके साथ काम किया, भले वो बहुत आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए, लेकिन जब आप रफ्तार लोगे ना, जो शेर होता है ना वो अटैक करने से पहले 3-4 कदम पीछे जाता है और फिर स्पीड से आगे बढ़ता है। तो आप वो हो, आप वैसे मार्केट में छाने वाले हो कि आपने आराम किया, आपने 2 कदम पीछे लिए और ये मारी आपने ज़ोर से छलांग, और ऐसी छलांग मारोगे कि आपके आसपास वाले लोग देखते रह जाएंगे। इस छलांग मारने के लिए आप तैयार हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये एश्योरिटी दी जा रही है। तो अपने ऊपर शक करना बंद करें, अपने ऊपर डाउट अब ना करें कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ या क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या सच में मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। अगर आप माँ लक्ष्मी के द्वार तक पहुँच गए हैं तो सच में आपकी जो किस्मत है वो बहुत अच्छी है, और आप सच में वो चमकने वाली है। और माँ कह रही है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी तुम अटकोगे वहाँ पे तुम्हारे लिए मदद भेजी जाएगी। तो बिना डर के, बिना किसी शक के अपने काम को कंसिस्टेंट रखो। जहाँ पे भी अटको के माँ को याद रखो, माँ को बुलाओ और आपको तुरंत एक गाइडेंस भेजी जाएगी, आपको तुरंत एक हेल्प भेजी जाएगी। ओके, पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
Till then, stay blessed, stay connected. God bless you.